ओम शांति। आइए आज हम जानेंगे ब्राह्मण जीवन अर्थात हम ब्राह्मणों के पुरुषार्थ करते समय भी हमसे जो जाने अनजाने में सूक्ष्म विकर्म होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण जीवन के सूक्ष्म विकर्म हैं व्यर्थ वार्तालाप, निंदा करना और सुनना, दूसरों में कमी निकालना, मिथ्या आरोप लगाना, अफवाह पैदा करना और गलत सूचनाएं फैलाना, किसी की बदनामी करना या जानबूझकर किसी की सहायता नहीं करना, किसी भी ग्रुप या संगठन में रहकर उसके नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन करना, सीनियर्स के साथ बहस करना और गलत होते हुए भी खुद को सही सिद्ध करना, सीनियर या जूनियर किसी का भी अपमान करना, योग्य आत्मा को सेवा न देना उसकी योग्यता के अनुरूप और बाबा में संशय होना, मुरली में संशय रखना, ब्राह्मण परिवार में संशय रखना, श्रीमत में निश्चय बुद्धि न होना, मन मत से कार्य करना, अपने कर्मों के लिए दूसरों को दोषी बनाना, देहधारियों से ममत्व रखना, व्यभिचारी याद और सेवा में देने के बाद वापस मांगना, नाम मान और शान के लिए सेवा करना, दैहिक दृष्टि रखना, दैहिक तृष्णाएं कल्पनाएं, बाबा के यज्ञ से मिले वस्तुओं या साधनों को गलत उपयोग करना, योग्यता होते हुए भी सेवा ना करना, किसी भी प्रकार की यज्ञ सेवा ना करना, चाहे मनसा वाचा या कर्मणा, और बाबा के यज्ञ की गिलानी करना, किसी के बारे में गलत सोच रखना, किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु इस्तेमाल करना, अपने राज्य या अपने भाषा वाले को प्राथमिकता देना, जातिवाद और बदले की भावना रखना, किसी भी धर्म या आध्यात्मिक संस्था की गिलानी करना, सत्य को छिपाना, विपरीत लिंग के लिए विकारी विचारों का होना, सत्यता के साथ सभ्यता का ना होना, मधुबन या सेवा स्थल पर रहते हुए भी पुरुषार्थ का लाभ न लेना, साधनों का दुरुपयोग या पूरी तरह से निर्भर हो जाना, व्यर्थ भ्रमण और पिकनिक करना, यज्ञ के पैसों का गलत उपयोग करना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करना, किसी को दुख देना, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, किसी के प्रति बुरी अर्थात गंदी दृष्टि रखना, किसी को टॉन्ट करना, टार्चर करना,
किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी को फालतू व्यर्थ सुनाना या सुनना, किसी को कड़वा बोलना, मन में द्वेष, ऊपर से हर्षित चेहरा, समूह में किसी के बारे में गलत बोलना, अमर्यादित हंसी मजाक करना, किसी को गिराने की युक्तियां निकालना, दूसरों की सफलता से दुखी होना और दुखी रहना, मुरली क्लास या सामूहिक योग में सोना, क्लास के समय बड़बड़ाना या किसी से बात करना, आध्यात्मिक ज्ञान होते हुए भी भूलकर पाप कर्म करना, भाई भाई की चेतना को भूलकर गुस्से या दोष में आकर कर्म करना, अपने और पराये में पक्षपात, अपने व पराये का भाव रखना, भाई भतीजावाद या वंशवाद, किसी ऐसी आत्मा को धन देना जो उसका प्रयोग खुद की इच्छाओं के पूर्ति के लिए करने वाला हो, ना कि यज्ञ सेवा के लिए, बोल पर कंट्रोल नहीं करना, लौकिक बातों पर बातचीत, अशुद्ध या गंदे कामुक वार्तालाप, समूहवाद, मन गढ़ंत या लुभावने बोल द्वारा शब्दों का गलत प्रयोग करके अपना और दूसरों का समय बर्बाद करना, बोल, हंसी, कर्मों द्वारा दूसरे को जानबूझकर परेशान करना, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होना, उनके वश होकर कर्म करना, दृष्टि, वृत्ति और कृति में गलत भावनाएं रखना, आंखों से भद्दे इशारे करना, विपरीत लिंग को घूरना, हाथों से गलत इशारे, किसी को पैर से स्पर्श करके अपनी बात कहना, नारद बनना, यहाँ की बात उधर करना, अशिष्ट होकर सदैव आदेशात्मक बोल बोलना, दो अर्थी बोल, मतलब जिसके दो अर्थ निकलते हों, अशुद्ध विचारों से सेवा करना, सेवा के समय बहाने करना, दूसरों की मजबूरी में हंसना, झूठी आसक्ति को सेवा का नाम देना, साज श्रृंगार में समय व्यर्थ करना, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, झूठ बोलकर उसे युक्ति युक्त चलने का नाम देना, श्रीमत में मनमत मिक्स करना, गलत मार्ग प्रदर्शन करना, संगम युग के अमूल्य समय को व्यर्थ गवाना, गंदे चलचित्र देखना, ब्रह्मा भोजन का अनादर करना या एक्स्ट्रा लेकर फिर नहीं खाना और उसे वेस्ट करना, ऐसी आत्मा की खातिरी करना जिसके मन में यज्ञ के प्रति, मधुबन के प्रति और इस ईश्वरीय ज्ञान के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है, ज्ञान मार्ग में दूसरों को आगे नहीं बढ़ाना, स्वयं और दूसरों की तुलना करना, अपमान करना, डांटना, जोर जोर से आवाज निकालकर हंसना, जोर जोर से बोलना बिना आवश्यकता के, किसी को अति विशेष ध्यान देना, सेवा में लचीलापन, निर्माणता नहीं होना,
मोल्डिंग स्वभाव नहीं होना, संस्कार मिलन नहीं करना, फॉलो भाई या बहन करना, किसी को कम समझना, किसी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना, दूसरों को जानबूझकर स्वयं में फंसाना, झूठी प्रशंसा, अंदर एक बाहर दूसरा होना, मधुबन में या सेंटर पर सभ्य ड्रेस न पहनना। अच्छा, ब्राह्मण जीवन में ये 105 ऐसे सूक्ष्म विकर्म हैं जो ब्राह्मण बनने के बाद भी हम भाई बहनों से हो जाते हैं। तो इनकी सूक्ष्म चेकिंग करके एक एक विकर्म को दूर करने का प्रयत्न हम करेंगे। अच्छा, ओम शांति।